नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 35। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंधो तत्व ज्ञान प्राप्त करने की उच्चलित प्रणाली का वर्णन करके आप भगवान आगे के 3, 35वें, 36वें और 37वें श्लोक में तत्व ज्ञान का वास्तविक महत्व बताते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करुण निरपेक्ष है अर्थात मौन वाणी आदि से परे है और वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है और यह सब होता है। यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक जड़ चेतन के भेद का ज्ञान को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मारे जाएंगे तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा। पिंड और जल ना देने से वे नरक में गिर जाएंगे तो जीवित तो रह जाएंगे। उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा आदि आदि। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनन्य ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। जैसे सपनों से जगा हुआ मनुष्य सपनों की सृष्टि को अपने में ही दिखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों जगत को अपने में ही दिखता है। छठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानि चामुंडी पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथो मई तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी का अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक श्रवण मनन और निषिद्ध शान पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को दिखता है। यह तबम पद का अनुभव हुआ, फिर वह स्वरूप को तो संपूर्ण प्राणियों को एक सचितानंद घन परमात्मा में दिखता है। यह तत्व पद का अनुभव हुआ, इस तरह उसको पहले तबम स्वरूप का और फिर परमात्मा तत्व के साथ तबम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्मा ही ब्रह्मा शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में दिखता है। स्थूल परिशिष्ट समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठी और लीन होती रहती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में ना समुद्र है ना लहर है। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अंत समुद्र और लहरों को ना देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्मा तत्व की ही है। परमात्मा तत्व में ना संसार है ना शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्मा तत्व सीमित नहीं है। अंत संसार और शरीर को ना देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। परिशिष्ट भाव तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया, कारण कि जब अज्ञानी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। और नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमें असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, वस्तुत अनादिकाल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमें बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था और अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि
क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में दिखता है, फिर अपने को परमात्मा में दिखता है। मैं आत्मज्ञान ज्ञान है और अर्थमयी में परमात्मा ज्ञान विज्ञान है। आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्मा ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा कर्मयोग तथा ज्ञान योग से आत्मा ज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा भक्ति योग से परमात्मा ज्ञान का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है पर सूक्ष्म अहम की गंधो रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शन में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंधो ना हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया। परंतु परमात्मा ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंधो भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब वायुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अर्थमयी हो जाता है। अर्थमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। नमस्कार, आज के लिए